अरुणिता कांचीलाल पवनदीप के लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगी। अगर आप बैठे हैं तो तुरंत फोन उठाकर चैट करने लग जाएंगे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अरुणिता कांचीलाल ने नया फोटो शेयर कर दी है। जी हाँ, काफी टाइम बाद अरुणिता ने अपने घर के फोटो शेयर करके ये साबित कर दिया कि वो अपने घर में सारी दुनिया को भुलाकर माता पिता के संग एंजॉय कर रही है। अरुणिता कांचीलाल इस वक्त अपने फोन को अलमारी में रखकर अपनी माता के संग खूब मस्ती कर रही है क्योंकि कई दिनों से अरुणिता की कोई अपडेट सामने नहीं आई थी क्योंकि वो अपने घर की चार दीवारों में अपने माँ के संग एंजॉय कर रही थी। बाहर के शोर से वो पूरी तरह से पक चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर में कुछ दिन का ब्रेक लिया है और वो अपने फैमिली के संग एंजॉय कर रही है। अरुणिता का कहना है कि अभी सिर्फ और सिर्फ वो और उनकी फैमिली ही उनके पास है। वायरल फोटो में देख सकते हैं अरुणिता सुबह के वक्त अपनी माँ के संग सेल्फी ले रही है, माँ के संग क्यूट फेस बनाकर पोज दे रही है, माँ के संग क्यूट हरकतें कर रही है, माँ को कभी गले लगा रही है, कभी उनके बालों को अपनी उंगलियों में फंसा रही है, माँ को फ्लाइंग किस कर रही है, माँ के आंचल से खुद को ढक रही है। अरुणिता ने इतनी ढेर सारी सेल्फी आज ले डाली और शेयर करके अपने फैंस को बता दिया कि अभी वो सिर्फ अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है और उन्हें कोई भी डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए और 10 अप्रैल तक सिर्फ उन्हें अपनी फैमिली ही चाहिए। फोन तक नहीं अरुणिता देख रही हैं। काफी लंबे ब्रेक पर गई हैं अरुणिता। 11 अप्रैल को पवन अरुणिता हल्द्वानी में एक कुमाऊं महोत्सव में शामिल होने आ रहा है जिसमें बॉलीवुड नाइट्स नाम का शो है और उसी में पवनदीप अरुणिता परफॉर्मेंस देंगे। वहीं आपको बता दें पवनदीप कहाँ है, तो पवनदीप को लेकर भी बड़ी खबर आई है। पवनदीप तो अपनी थकाई उतार कर अपने काम पर लौट आए और आज पवनदीप का गोवा में लाइव शो है। अचानक से अभी पवनदीप के शो के बारे में अपडेट मिली है। अब तक तो पवनदीप गोवा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में पवनदीप के गोवा शो से जुड़े वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पवनदीप राजन बहुत बिजी रहते हैं। मेरे ख्याल से इंडियन आइडल के वक्त से जब से पवनदीप को देखा गया है, पवनदीप की पहचान हुई है, तब से पवनदीप को बहुत बिजी देखा गया है। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी विदेश, रोज उनके प्लेन कहीं ना कहीं पहुंचते रहते। उन्होंने इंडियन आइडल पहुंचने के लिए तो काफी मेहनत की थी। उसके बाद वहां से निकलने के बाद भी वो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा भी कमाया, नाम कमाया और अब रिजल्ट जो निकल कर आया वो आप सभी के सामने है। वो ये है कि आज पवनदीप को लोग इतना प्यार करते हैं, उनसे दो पल बात करना चाहते हैं और सिर्फ म्यूजिक से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि नेता, अभिनेता और हमारे देश के जवान भी हैं। जी हाँ, देश के जवान भी पवनदीप से बातें करना चाहते हैं, उनके साथ अपने पल एंजॉय करना चाहते हैं। पवनदीप से हाल ही में एक रिक्वेस्ट की गई थी। ये रिक्वेस्ट की गई थी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने। पवनदीप के घर के आसपास या कुछ ही दूरी पर सीमा है जहाँ पर जवान तैनात रहते हैं, रात भर देश की रक्षा करते हैं। वो जवान भी पवनदीप की आवाज के कायल हो चुके हैं। उन्होंने पवनदीप के लिए एक स्पेशल मैसेज किया था। उन्होंने लिखा था कि जब भी वो साल 2 साल में फ्री हों और उनके पास टाइम ऐसा हो कि वो घर में सिर्फ आराम फरमा रहे हों, तब उन्हें इन्फॉर्म करें और उनसे मिले ताकि उन्हें भी उनकी आवाज सुनने का मौका मिल सके, उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। उन जवानों का कहना है कि हमारी ड्यूटी में सबसे ज्यादा अगर हमारा कोई साथ देता है वो है म्यूजिक। तो एक तरह से आप हमारे लिए सबसे बड़ा काम करते हैं। हम अकेले वक्त में म्यूजिक गुनगुनाते रहते हैं तो आपको भी याद करते हैं। फिर क्या, पवनदीप को जैसे ही वक्त मिला वो चंपावत पहुंचे और वहाँ उनसे मिलने गए। हाँ, पवनदीप का खास स्वागत किया गया। उन जवानों ने पवनदीप के संग कई सारे गाने भी गुनगुनाए, उन्हें गिफ्ट के तौर पर वहाँ के ऑफिस का पहचान के तौर पर तस्वीर दी। तो आप समझ सकते हैं कि पवनदीप कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें लोग इतना प्यार करते हैं। पवनदीप को देखिए जो इतने बिजी रहने के बाद भी लोगों से मिलते हैं, उनसे जितना होता है वो लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफी दिन से पवनदीप के कोई शोज नहीं हो रहे हैं और अरुणिता ना जाने कब से शोज से गायब हैं। ऐसे में फैंस की चिंता बढ़ने लगी है और तरह तरह के सवाल भी हो रहे हैं। पहला सवाल यह है कि ऋषि सिंह के नए विनर बनते ही पवनदीप अरुणिता की छुट्टी हो गई है। पवनदीप अरुणिता के काम पर क्या फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि अब ऋषि सिंह को भी शोज के ऑफर मिलने लगे हैं और इसी वजह से पवनदीप अरुणिता के शोज कम होने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि सिंह अपनी जगह है और पवनदीप अरुणिता अपनी जगह है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अरुदीप गायब होने लगे तो उनके लिए भी एक बड़ी न्यूज है। मैं आपको बता दें, अरुदीप के फैंस का दावा है कि वो अरुदीप की जगह किसी को दे नहीं सकते। वो हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। अभी कुछ टाइम से उनके पास शोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गए। वहीं घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि इस वक्त पवनदीप जहाँ भी है वहाँ भी वो अपने काम के सिलसिले में गए हैं।
तो हो सकता है कि कुछ ही दिन में पवनदीप अरुणिता का धमाकेदार सॉन्ग रिलीज हो सके, क्योंकि इस वक्त पवनदीप अरुणिता चंपावत में है। हालांकि अभी तक अरुणिता की चंपावत से कोई फोटो सामने नहीं आई है, लेकिन चंपावत से पवनदीप की फोटोज निकलकर सामने आने लगी हैं। तो फैंस को राहत मिली है कि पवनदीप अरुणिता गायब नहीं हुए, बल्कि चंपावत में अपने काम के लिए गए। पवनदीप राजन फिर से चंपावत पहुंच चुके हैं और चंपावत में पवनदीप को देखते ही फैंस की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ बातें करना चाह रहे हैं, सेल्फी लेना चाह रहे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। पवनदीप इस खुशी को भी अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। भले ही वो मुंबई में अपने फैंस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन उत्तराखंड जब पहुंचते हैं तो फुर्सत के पल अपने फैंस के साथ खूब एंजॉय करते हैं। 4 घंटे पहले पवनदीप चंपावत में थे और वो किस काम से गए वो तो पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता अपने नए सॉन्ग की रिलीजिंग के लिए गए। एक फोटो में पवनदीप को वीडियो क्रिएटर प्रमोद के संग देखा गया, जिससे पता चलता है कि पवनदीप राजन उत्तराखंड में म्यूजिक के सिलसिले में गए और हो सकता है कि फिर से उत्तराखंड में ही वो गाना शूट करें, इसलिए लगातार वो चंपावत जा रहे हैं। उनके साथ अरुणिता नहीं दिखी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अरुणिता भी पवनदीप के साथ है और 11 अप्रैल को पवनदीप अरुणिता का हल्द्वानी में शो है। तो अब उनके काम की शुरुआत हो चुकी है और जल्द पवनदीप अरुणिता के लेटेस्ट वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच नहीं मिला तो मंदिरों में भजन और गुरुद्वारों में शबद कीर्तन करने लगे। उन्होंने संगीत को लेकर लोगों के तंज भी सुने, कभी खुद को कभी बिखरने नहीं दिया। श्री हनुमानगढ़ी में उन्होंने जो मन्नत मांगी थी उससे ऊपर वाले ने सिंगिंग रियलिटी शो का खिताब दिलाकर पूरी कर दी। हम बात इंडियन आइडल 13 के विजेता अयोध्या के ऋषि सिंह की कर रहे हैं और वो अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहले राम लला, कनक भगवान और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने वाले हैं। पेश है उनसे कुछ खास बातचीत जो उन्होंने कही थी। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के लिए तो जाना ही जाता है, अब मेरी वजह से संगीत की भूमि के लिए भी पहचाना जाएगा, ऐसा ऋषि सिंह ने कहा। ये मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी अयोध्या के लिए गर्व की बात है। अयोध्या हो, यूपी हो या पूरा देश, हर जगह मुझे चाहने वालों का समर्थन मिला। अयोध्या के राम लला की मुझ पर विशेष कृपा बरसी है। अयोध्या के लिए मैं सदा उपस्थित हूँ और हमेशा अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। ऋषि सिंह अपनी जीत का क्रेडिट अपने परिवार, अपने फैंस, दोस्तों को तो देते हैं, साथ ही भगवान को सबसे पहले मानते। उनका कहना है कि राम जी की सेवा से उन्हें ये मौका प्राप्त हुआ। ऋषि सिंह ने कहा कि मैं मंगलवार को अयोध्या पहुंचने वाला हूं और वहां सबसे पहले मैं कनक भगवान राम जन्मभूमि के दर्शन करने वाला हूं, फिर हनुमानगढ़ी जी के दर्शन करने जाऊंगा। सच बताऊं तो मैंने श्री हनुमानगढ़ी में मन्नत मांगी थी, जिससे ऊपर वाले ने सच कर दिया। इसके अलावा कई सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनमें से कुछ ग्रैंड फिनाले भी देखने आए थे, तो उनसे भी मैं दरअसल सबसे कई महीनों बाद मैं मिलने वाला हूं, तो ये दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और मैं अपने माता पिता को ये खुशी देकर बहुत खुश हूं।